I am Shah Khalid and you are watching Motivations with Khalid. I begin in the name of Allah who is most gracious and most merciful. I praise Him, I glorify Him because He is the Lord of world. I send salutations, greeting and mercy on every prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is our role model. Today we are going to discuss on the topic of the politics of people. How to understand the politics of people. It is very important topic for us to discuss. आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं कि हम कैसे लोगों की पॉलिटिक्स को, लोगों की सियासत को समझें। इस दुनिया में लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और तकरीबन एक इंसान की उम्र 70 से 100 साल के बीच में ख़त्म हो जाती है। तो इतने कम उम्र में वो इतने लोगों की सियासत को कैसे समझ सकता है? इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान एक अरबिक प्रोवर्स है, एक कहावत है जो बहुत ही मशहूर है, जिसमें लोगों के नफ्सियात को और को बताया गया है, एड्रेस किया गया है कि हम कैसे लोगों के नफ्सियात को समझें। तो ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पे डिस्कस करने की और इसे समझने की बहुत ही ज़रूरत है। आइए हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। मन फ़हम सियासतन नफ्सी सयफ़हमु सियासतिन नास। इसको एक मरतबा और पढ़ते हैं। मन फ़हम सियासतिन नफ्सी सयफ़हमु सियासतिन नास। Whoever understood the politics of their nafs, he will understand the politics of people. ये जस्ट एक लाइन का स्टेटमेंट है जिसमें वाज़ेह तौर से बताया गया कि अगर हम अपने नफ्स के सियासत को हम समझ जाएं तो लोगों के सियासत को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना होगा अपने नफ्स पे। अगर हम अपने नफ्स के तमाम उसकी अच्छाई और बुराइयों को हम पहचान लें और किस जगह हिम्मत हारता है, किस जगह वो हिम्मत करता है, किस जगह जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, किस जगह खुश होता है, अगर हम अपने नफ्स को डीपली स्टडी कर लें और नफ्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो हम पीपल के नफ्सियात की जो पॉलिटिक्स है हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें साफ तौर से कहा गया whoever understood the politics of their nafs, जिस किसी ने अपने नफ्स की सियासत को समझा, he will understand the politics of people, वह लोगों के सियासत को आसानी से समझ जाएगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानें कि what is नफ्स, what is lust, ये नफ्स होता क्या है। तो नफ्स को अगर हम सूफिया इकराम की फ़िलासफ़ी पे, उनके फ़िलासफ़ी ऑफ टीचिंग पे अगर हम देखें तो उनके नज़दीक इंसान के पूरे बॉडी में एक रूह है और एक नफ्स है और हार्ट है। ये 3 चीज़ का जो मेन अहम रोल है। एक हार्ट है जो कि ये प्लेस है, एक राजधानी है, और रूह एक किंग है और नफ्स जो है उसकी अपोजिशन किंग है। इन दोनों में अक्सर फाइट होती रहती है। ये जो रूह है ये अल्लाह ताला का अम्र है, जो उसका हुक्म है, जब तक उसका हुक्म बाकी है ये रूह आपके जिस्म है, नहीं तो ये रूह परवाज कर जाएगा। और नफ्स को जो है अल्लाह ने मिट्टी से लिया है, तो इसलिए इस खिंचाव होती है वो दुनियावी चीज़ों की तरफ होती है। जैसे उसे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, उसे अच्छे खाना खाना पसंद है, उसे अच्छे औरतें पसंद है, उसे तमाम दुनिया की खूबसूरती पसंद है। लेकिन जब वो बात आती है मरने के बाद की ज़िंदगी, आखिरत, ज़िक्र व अज़कार, फास्टिंग, रोज़ा रहना, तो नफ्स को बहुत गिरा गुजरता है कि सुबह फजर का टाइम हो गया है, हम नमाज़ पढ़ने जाएं, तो उसके लिए बहुत ही दुखदाई बात होती है कि इस टाइम कौन उठे, ठंड का मौसम है, या ज़िक्र व अज़कार करने में उसे बहुत गिरा गुजरती है। लेकिन रूह की जो ग़िज़ा है वो
ज़िक्र व अज़कार और राइचसनेस, अच्छे अखलाकियात, जितने भी अच्छे काम हैं वो रूह की ग़िज़ा होते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने नफ्स की गुलाटियों को समझ जाएं कि ये कहाँ से, अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एक इंसान बार बार अपनी नज़र को नामहरम की तरफ उठाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो नफ्सियात हैं ये नफ्स के ताबे है, इसलिए ये इसकी रूह के ताबे नहीं है। तो हमें अपने नफ्स के ऊपर मेहनत करना है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये तीन। तो जो नफ्स मुतमइन्ना है वो जितने भी अच्छे काम होते हैं वो उसी को पसंद करता है, और जो नफ्स अम्मारा है वो जितने भी बुरे काम है मोस्टली वो उसी को पसंद करता है। तो अगर इंसान की प्रवृत्ति में बुराई बसी है तो समझिए कि इसका नफ्स अम्मारा हावी है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल परफॉर्म एनी एक्ट, कोई भी वो काम करेगा वो वल्गर काम करेगा, वो ज़्यादातर जो है नुकसानदेह काम करेगा। तो हमें अपने नफ्स के ऊपर मेहनत करना है कि हम कैसे, हमारे अंदर जलन कब पैदा होती है, हमारे अंदर तकब्बुर कब पैदा होता है। जब हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हमारी सोच किस लेवल की हो जाती है, या हमारे पास पैसे की कमी है तो हम अपने आप को कितने बेबस मजबूर हो जाते हैं। तो जब हम अपने नफ्स पे पूरी मेहनत और उसको समझ जाएंगे कि ये नफ्स क्या है, तो हमें लोगों की सियासत को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक नफ्स है, और नफ्स तीन ही कैटेगरी का होता है, या तो वो नफ्स लव्वामा है, या नफ्स अम्मारा है, या नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स लव्वामा होगा तो उसके अंदर अच्छाई बुराई में जंग होती रहे, सम टाइम वो अच्छा काम परफॉर्म करेगा, सम टाइम वो बुरा काम परफॉर्म करेगा। और जो नफ्स अम्मारा वो हर वक्त बुरा ही काम परफॉर्म करेगा, और जो नफ्स मुतमइन्ना है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादातर उसका जो है काम अच्छाई के लिए होगा। तो इसलिए अगर हम अपने नफ्स की गुलाटियों को, अपने नफ्स के पॉलिटिक्स को हम समझ जाते हैं तो लोगों की सियासत को हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे, हम उन्हें रिकग्नाइज कर लेंगे, हम उन्हें पीपल मैनेजमेंट उसमें अच्छे हो जाएंगे कि हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो ये जो सारे जो लोगों के साथ हमें डील कैसे करना है, उनके साथ कैसे बहस करना है, कौन से आदमी किस टाइप के हैं, अगर हम अपने नफ्स पे मेहनत कर लें तो हमें लोगों की सियासत समझना आसान हो जाएगी। तो आप एक मरतबा इसको देखिए, मन फहम सियासत नफ्सी, जिस किसी ने अपने नफ्स की सियासत को समझ लिया, यफ़हमु सियासत नास, तो वह लोगों की सियासत को अच्छी तरह समझ लेगा। दिस इज़ एन अरबिक प्रोवर्ब्स, दिस इज़ इन अरबिक स्टेटमेंट। ये अरबों में बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर कहावत है, और ये लगभग 70% एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये स्टेटमेंट सही है कि अगर आप अपने नफ्स को समझ जाएं तो लोगों की नफ्स को आसानी से समझ जाएंगे। अब आने वाले टॉपिक में मैं और नफ्स को एलिब्रेट करूंगा कि कैसे एक नफ्स को अच्छे से, बुरे नफ्स को बेहतर कैसे बनाया जाए, या नफ्स को कैसे समझा जाए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।